ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाज़ुर और उसकी वजह से पूरी दुनिया में खाम तेल की फराहमी में आई दिक्कतों के दरमियान 30 जून तक खुसूसी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी है। वजारत मालियात ने कहा है कि फैसला घरेलू सनतों में जरूरी पेट्रोकेमिकल की मौसूलियत यकीनी कराने के लिए आर्जी तौर पर किया गया है। वजारत ने कहा है कि इससे मुतल्लिक शोबों पर लागत का दबाव कम होगा और फराहमी में इस्तेहकाम आएगा, साथ ही सार्फिन को राहत मिलेगी। वजारत ने यह भी कहा है कि कुल 40 अशिया पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इनमें मेथनॉल, अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, डाइक्लोरोमेथिन और विनाइल क्लोराइड मोनोमर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन में अवाम से मुलाकात कर उनकी दिक्कतों को सुना। साथ ही दिक्कतों के तस्फिये के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम दिए कि सभी दिक्कतों का तस्फिया मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और इत्मीनान बख्श होना चाहिए। उन्होंने पुलिस से जुड़े मामलों में फौरी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। आकाशवाणी लखनऊ आज अपना 89वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर लखनऊ वाक़े इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बतौर मेहमान खुसूसी शामिल होंगे। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी लखनऊ की प्रोग्राम हेड सुमोना पांडे ने बताया कि इस प्रोग्राम में वजीर आला पद्मश्री से नवाजे गए और आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े सीनियर ब्रॉडकास्टर्स को एजाज से सरफराज करेंगे। साथ ही सकाफती शाम का भी इनेकाद होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में महकमा ज़राअत की मीटिंग में रियासत में फार्मर रजिस्ट्री को जामे सतह पर नाफिज करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने कहा है कि सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन अव्वलियत की बुनियाद पर यकीनी किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कृषि विभाग अपनी सभी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था निर्धारित समय सीमा में तैयार करे और विभागीय पोर्टल को 1 मई 2026 तक पूरी तरह से क्रियाशील बनाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता एवं लघु सिंचाई जैसे विभाग भी कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर 31 मई 2026 तक आवश्यक तैयारियां पूरी कर ले, ताकि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुल्क में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला कल से शुरू हो गया। पहली मर्तबा डिजिटल तरीके से मुनक़िद इस मरदमशुमारी में खुदशुमारी का ऑप्शन भी मौजूद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कल मरदमशुमारी 2027 के लिए ऑनलाइन खुदशुमारी फॉर्म भरा। उन्होंने मुल्क की आवाम को ऑफिशियल पोर्टल se.census.gov.in के तवस्सुत से अपने कुनबे की डिटेल ऑनलाइन जमा करके खुदशुमारी अमल में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में मरदमशुमारी का पहला मरहला 22 मई से शुरू होगा और इससे 15 रोज कबल 7 मई से खुदशुमारी की सहूलत मुहैया रहेगी। आज हनुमान जयंती पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत लखनऊ के अलीगंज वाक़े हनुमान मंदिर में खुसूसी इनेकाद किया जा रहा है। लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर भंडारों का इनेकाद भी किया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज संगम तट वाक़े बड़े हनुमान जी मंदिर में महाआरती की गई। इस मौके पर मंदिर में हजारों की तादाद में अकीदतमंद कतार लगाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। चित्रकूट में भी हनुमान धारा में अकीदतमंदों का हुजूम जुटा है, जहां हनुमान चालीसा पाठ का अजीमुश्शान इनेकाद हो रहा है। दरिया बनारस में भी संकट मोचन में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। अकीदतमंद दर्शन और पूजन कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी हनुमान भक्तों के जरिए भंडारों का इनेकाद किया जा रहा है। आज हनुमान जयंती के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात के कॉपियों की जांच की आखिरी तारीख 1 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल 2026 कर दी है। बोर्ड के मुताबिक ईद और रामनवमी की तातील की वजह से कई मराकज पर कॉपियों की जांच का काम मुतासिर हुआ, जिससे तयशुदा वक्त में कॉपियों की जांच पूरी नहीं हो सकी। यूपी बोर्ड ने सभी मराकज से 5 अप्रैल तक सभी कॉपियों को जांच के बाद मुतल्लिका दफ्तर में जमा कराने को कहा है। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल IPL 2026 के तहत खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।